गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है रेखा और कोण का। हमारा चैप्टर है वो है रेखा और कोण। कोण है ना, लाइन और एंगल, लाइन एंड एंगल का क्लास चल रहा है। और इसमें हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव कर लिया था। ये ऑब्जेक्टिव क्रमांक 21 है। आगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो देखिएगा पार्ट 2 में भी आएगा। ये पार्ट 3 है हमारा, पार्ट 2 है ऑब्जेक्टिव का। बाकी बेसिक वीडियो और कोड वाला, एंगल वाला समझाने वाला वीडियो बहुत सारा आपका 2-3 वीडियो बन चुका है। तो चलिए, यदि कोई 3 बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो, कोई भी 3 बिंदु लेना है, एक बिंदु है ना, 2 बिंदु और 3 बिंदु है ना। तो ये सरल रेखा पर स्थित न हो लिखा है ना। एक बिंदु है एक ऐसा, इस तरीका से क्या बोला है, एक सरल रेखा पर स्थित न हो, एक तरह से है ऐसा। और एक ऐसा है जो सरल रेखा पर तीनों जो है बिंदु स्थित हो, इसको संरेखी बोलते हैं। पीछे वीडियो में मैंने बताया, संरेखी बिंदु बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? संरेखी। अब ये जो अलग अलग बिंदु है, अलग अलग एक बिंदु है लेकिन 2 बिंदु अलग अलग है, इसको बोलते हैं असंरेखी बिंदु। असंरेखी, तो राइट आंसर होगा असंरेखी बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर बोला जा रहा है 110 का प्रतिवर्ती कोण होगा। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 360 अंश में आपका प्रतिवर्ती कोण 360 का, तो जितना दिया है उसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। 110 इसमें माइनस कर देंगे तो 110 का प्रतिवर्ती कोण हमको निकल जाएगा। 0, 6 में 1 गया 5 और 3 में 1 गया 2, 250 अंश आपका राइट आंसर होगा। 250 अंश, सी नंबर ऑप्शन। प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, 360 अंश पूर्ण कोण में हमको माइनस करना है। ठीक है, मान ले दे दिया है आपका, कितना दे दिया है आपका, 225 अंश का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, तो 225 अंश को हम लोग क्या करेंगे, 360 में माइनस करेंगे। 360 माइनस 225 अंश, तो ये हो गया 5 और 5 में 2 गया 3 और ये हो जाएगा 1, 135 अंश इसका होगा। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 360 अंश में हमको घटाना पड़ता है जितना दिया रहेगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान हो तो कोण का मान होगा। एक कोण पूरक कोण के समान, तो देखिए एक कोण पूरक कोण किसको बोलते हैं, जिसका एंगल का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, 2 बातें मैंने पढ़ाया है अभी तक। और दूसरा बोलते हैं समपूरक, सॉरी ये तो पूरक का ही बन रहा है। एक बोलते हैं समपूरक, है ना, एक क्या बोलते हैं, समपूरक। तो 180 डिग्री का जो बनेगा 180, a प्लस बी का मान जो है 180 हो तो वो समपूरक कहलाता है। एक जगह लिख दे रहा हूं इसको। और a प्लस बी का मान जो है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं पूरक। ये चीज, तो a प्लस बी, यहां पर a है यहां पर b है, दोनों एंगल का योग जो है क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, तो समपूरक है। और दोनों एंगल का योग 180 अंश होना चाहिए, ऐसा कुछ दिया है, a है ये b है, तो दोनों का योग अगर 180 दिया है, समपूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए अब इसको मैं समझाता हूं। क्या बोला, ये कोण अपने पूरक कोण के समान हो। मान लीजिए एक कोण ये है, a है, तो दूसरे कोण भी a होना चाहिए। तो समान तभी कहलाएगा जब ये मान लो बराबर है 45 का है, तो ये भी 45 का होना चाहिए, तब जाके तो बराबर होंगे ना। तो मान होगा तो बिल्कुल 45 का होगा, क्योंकि 90 अंश के बराबर होना चाहिए ना। तो 90 अंश दोनों का आपको निकालना है। मान लो a प्लस बी बराबर 90, ऐसे सवाल हल करना है आपको, तो इस तरीके से हल हो जाएगा वो। a प्लस बी बराबर 90, तो a है और दूसरा भी a है, क्योंकि समान होना चाहिए, तो 90 होना चाहिए। तो 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 बटा में 2, तो a बराबर 45 डिग्री। ये आपका इक्वेशन में, लेकिन समझने में आसानी से समझा जा रहा है कि दोनों बराबर है, तो 90 को आधा आधा कर दोगे तो 45 ही तो निकलेगा। तो ये आपको इस तरीके से सिंपल में आपको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि a और b संपूरक कोण है तो a प्लस बी के मान कितना होगा। भाई संपूरक कोण लिखा है, a और b संपूरक कोण है। संपूरक कब कहलाता है, जब उसका वैल्यू जो है 180 होगा। ठीक है, 180 डिग्री का होगा, मतलब इस तरीके से 180 होगा। a प्लस बी का मान कितना होगा, तो भाई a प्लस बी का मान कितना होगा जी, जब संपूरक है। संपूरक कब कहलाएगा, जब एक तिरछा एक रेखा और इसमें आ जाए।
तो a प्लस बी का मान कितना होगा, तो ये a है ये b है, दोनों का योग जब a प्लस बी का मान 180 होता है तभी तो उसको समपूरक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दे दिए है समपूरक कोण है, तो समपूरक कोण का मान कितना होगा 180, आपका राइट आंसर। घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, वैसे ही दिया है वही, समपूरक का मतलब 180 ही होता है, तो भैया a और b का मान जब जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा, तो 180 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, a प्लस बी का मान अगर 180 है तो उसको क्या बोलेंगे, समपूरक, क्योंकि ना a प्लस बी का मान कितना होगा ये पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। चित्र बनाना है अपने को, चित्र जो भी नहीं दिया है इसमें, चित्र में लिया है लेकिन चित्र बनाना भूल गया है, चलो ठीक है मैं बना देता हूं। ठीक है, चलिए भाई देखिए 25 नंबर का चित्र नहीं दिया था, चित्र हमने बना दिया है। यहां पर क्या बोल जा रहा है उसको देखिए ध्यान से, चित्र POQ, यहां पर ये O है, चित्र POQ एक सरल रेखा है, सरल रेखा मतलब सीधा रेखा, ध्यान रखना 180 का, तीन संलग्न कोण, संलग्न मतलब एक दूसरे से अटैच कोण, देखिए एक दूसरे से अटैच कोण, कोण संलग्न कोण, सबसे छोटी कोण का मान क्या होगा, संलग्न कोण दिया गया है, संलग्न कोण है ना, आपको चित्र में दिया गया है, x है, यहाँ पर x है और x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, यहाँ लिखना था नहीं लिखा, चलो संलग्न कोण x प्लस 1 x प्लस 2 है का में है ना, में सबसे छोटी कोण का मान क्या होगा, थोड़ा छूटा हुआ है, में सबसे छोटी कोण का मान, तो सबसे छोटी कौन है, तो x सही है, x सबसे छोटी है तो हमको x निकालना है बस, x सबसे छोटी है ना, क्योंकि x प्लस 1 होगा, मान लो 50 है तो 51 होगा, ये 52 होगा, तो सबसे छोटी कोण का मान पूछा है, x का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बनी कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो यहां पर हम x है, दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा है x प्लस 2, तीनों का योग हमको 180 लेना है, कितना लेना है 180। अब यहां पर है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, x 2 3 3x बराबर प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा बराबर 180, ठीक है बराबर 180। अब यहां पर हम इसको जब हल करेंगे तो 3x का मान जो आ जाएगा वो, ये 3 जो है इधर चला जाएगा, 180 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3 माइनस करेंगे तो 1717, x का मान कितना होगा 177 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को जब मैं इसको काटूंगा 3 से, 3 5 15 और यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 3 27, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 59 अंश आ जाएगा x का, 59 अंश x का, तो x का प्लस 1 का मान कितना होगा, 59 प्लस 1 बराबर 60, और x प्लस 2 है तो ये 59 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 61। तो ऐसे इसको पूछता ना तो ये आपका दूसरा भी तीसरा भी आ जाता, x का पूछा है मतलब मेरा आंसर क्या होगा 59। ठीक है, चलिए खोल दे तो कौन है, चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, ये चित्र में x का 2 गुना y है, मतलब x है उसका 2 गुना y है, जो भी होगा 2 गुना होगा, x है उसका 2 गुना जो है y होगा, और o है ना y से 30 अंश अधिक है, तो क्या बोल रहा है x का 2 गुना y से 30 अंश अधिक कम है, 30 अंश कम है, x का 2 गुना, इसका अगर 2 गुना लेंगे 2x का तो y से 30 कम होगा, है ना, 2 गुना जब आएगा ना तो y से 30 कम होगा, तो 2 गुना मतलब x का मान, शुरू में x और y का मान है तो अपने को इसको नहीं बना के भी हम ऑप्शन से बना सकते हैं, क्या बोला है उसको देखिए, x का 2 गुना y से 30 कम है, y जो भी होगा उससे 30 कम है, इसका 2 गुना होगा, x का 2 गुना, तो x को मान लो मैं x का 2 गुना 50 ले लू, मैं x को 50 ले लू, 50 का 2 गुना कितना होगा 100 होगा, उससे 30 कम है मतलब 30 अधिक होगा ये y तो 130, तो ऐसा बन सकता है, लेकिन मैं इसको सवाल को उस रूप में बना रहा हूं। OB तथा OA सम्मुख किरण है, ये OB है, ये OB और ये O है, सम्मुख कोण है, मतलब एक दूसरे के आसपास सामने x और y का मान क्रमशः होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा उधर ले चलता हूं और यहाँ पर बनाता हूं, ठीक है, आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है 2 गुना है ना, तो पहला मैं तो ये करूं है ना, y ऋण 30 बराबर मेरा क्या निकल जाएगा 2x, ये समीकरण 1 है ना, y माइनस 30 बराबर 2x आ गया, समीकरण 1 है, तो x प्लस y बराबर मेरा कितना होता है 180 होता है, ठीक है 180 होता है, क्योंकि ना दो कोणों का आसन कोण है, ये देख रहे हैं 180 का संपूरक कोण है, संपूरक है तो दोनों का कोण क्या निकलेगा, वो x प्लस y 180 हो जाएगा, तो y मेरे को निकालना है, तो y कितना निकलेगा
y निकलेगा 180 माइनस x निकलेगा, क्योंकि x को उधर ले जाऊंगा तो y निकल जाएगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ एक में हम y का मान रखेंगे, क्या लिख सकते हैं, एक में y का मान रखने पर y का मान रखेंगे। ठीक है, तो ये एक है, इसमें मेरे को y का मान रखना है। ठीक है, y माइनस 30 बराबर 2x है, तो y का मान मेरे को रखना है। y बराबर कितना है मेरा 180 माइनस x बराबर है माइनस माइनस पहले से दिया हुआ है वो 30 है और बराबर है मेरा 2x। ठीक है, इसको जब हल करूंगा मेरा तो ये आ जाएगा, यहां से इधर इधर चला जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 3x बराबर 150 हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये देखिए यहाँ पर 180 में 30 माइनस हो जाएगा, ठीक, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये तो 3x बराबर 50 तो x बराबर 150 बटा 3, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 3 से 3 5 15 50 अंश। x का मान 50 अंश, पहला नंबर x होगा, जिसका भी 50 अंश है वही आंसर होगा, तो ये आंसर आपका निकल गया। ठीक है, और दूसरा मेरे को रखना है तो y का मेरे को मान रखना है, मान लो, ठीक है, y का मेरे को मान रखना है, y का निकालना है मेरे को। ठीक है, y बराबर मेरे को निकालना है, तो समीकरण 1 में रखना है मेरे को 180 माइनस x। ठीक है, तो ये y बराबर निकल गया 180 माइनस 50 करूंगा मैं तो मेरा आ जाएगा 130। तो ये y का मान है और पहला निकला वो x का मान। ठीक है, तो x और y, x मतलब 50 और y मतलब 130, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 27 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा है, चित्र में x का मान कितना होगा। ठीक है, x ये है, इसका मान कितना होगा जब a वाला एंगल का मान 120, a वाला का x प्लस 10 है। तो देखिए सबसे पहले मैं किस में निकालूंगा, पूरे चारों तरफ का मेरे को निकालना है। तो ये पूरा एंगल देख रहे हैं, एक बिंदु है बीच में, है ना, ये बिंदु से 360 है, मतलब मेरे को क्या लेना है, x लेना है प्लस 120 अंश लेना है प्लस x प्लस 10 अंश, ये तीनों का क्या हो जाएगा 360 अंश मेरा हो जाएगा, क्योंकि चारों ओर का एंगल बना हुआ है ना। तो ये इसका, तो इसको अब हल करूंगा मैं, तो 1x 2x आ जाएगा प्लस 120 और 110 130, तो यहाँ पर आ जाएगा 130, मैं यहाँ लिख दूं पहले। ठीक है, अब 2x बराबर करूं तो उधर चला जाएगा 360 माइनस 130, 360 में मैं 130 माइनस करूं तो मेरा आ जाएगा 3 और 230, 2x बराबर मेरा आ जाएगा 230, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर मैं करूं तो इसको 230 बटा में 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2 से आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 115 अंश मेरा x का वैल्यू होगा, 115 अंश, ऑप्शन नंबर डी। क्या किया मैंने, पूरे एंगल जो दिख रहा है चारों तरफ का एंगल दे रहा है, ये एंगल दिया है एक ठो, ये एंगल पूरा गोलाकार एंगल दे दिया है, तो गोलाकार एंगल का संपूर्ण कोण कहलाता है, उसका मान 360 अंश होता है। ठीक है, 360 अंश मतलब इसको पूरा को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर होगा। अब हल करना x वाले के एक तरफ, x वाले, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, x का वैल्यू पूछा था 115 अंश। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर पूछा है x और y का मान क्या है, x और y का मान। तो देखिए यहाँ पर x है, ये y है, तो एक एंगल का मान हमको दे रखा है, और आपको याद होगा इस तरीके से जब भी डायग्राम बनता है तो ये आमने सामने, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आपको नहीं है पता तो आप एक बार शीर्षाभिमुख कोण, इसका जो कोण है ना, शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं, बेसिक वीडियो में आप जाके देखिए क्या होता है। तो शीर्षाभिमुख मतलब होता है आमने सामने का अपोजिट विपरीत वाला कोण बराबर होता है। ये 80 अंश है तो ये भी 80 अंश होगा। ये तो निकल गया हमारा, y तो निकल गया, y निकल गया मतलब सेकंड वाला, पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, हमको और कुछ नहीं करना है, जिसका मान 80 अंश सेकंड वाला का होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ये x है y है तो y का मान 80, तो यही आपका आंसर तो निकल गया। ऑप्शन में और कोई 80 नहीं है, लेकिन इसको पूरे तरह से बनाना है अपने को, x के भी मान निकालना है। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ नया चीज आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर इस एंगल को देखिए, ये वाला कोण देख रहे हैं, ग्रीन में जितना खींचा, इसको मैं ऐसा उठा दूं तो मेरा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, बनेगा सीधा सीधा ऐसा खींचा, फिर यहां से मेरे को दिया है ये 80 अंश। अब ये क्या होता है, संपूरक कोण। क्या होता है, संपूरक कोण है, मतलब ये दोनों का मान कितना होना चाहिए मेरे को, ये पूरे एंगल का मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180, जब एक तो 180 दिया हुआ है, एक तो 80 दिया है, तो दूसरा का क्या होगा
माइनस कर दो तो 100 होगा, तो दूसरा नंबर ऑप्शन भी आपका आ गया। ये आपको समझना है, बार बार आएगा ये सवाल में पूरा है ना। इसको दोनों का एंगल का आसन कोण बोल सकते हैं, इसको आसन कोण है, ठीक है, संपूरक कोण भी बोल सकते हैं। तो दो एंगल का मान 180 अंश होता है एक स्ट्रेट लाइन पर खींची गई रेखा, सरल रेखा पर खींची गई, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा 100 और 80 होगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ठीक है। चलिए, ये है 19 नंबर। चित्र में ए बी सी डी और ई एफ तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ए बी, ये ए बी, ठीक है, उसके बाद सी डी मतलब ये, और उसके बाद है ई एफ ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो कोण ए ओ बी का मान निकालना है अपने को। ए ओ बी कहाँ है, तो ये बीच वाला ओ है ना, ए है और बी है, ठीक है। क्या लिखा है, ए ओ बी का मान पूछा है, कोण ए ओ बी, ठीक है। थोड़ा सा गलत होगा ये लग रहा है मेरे को, यहां पर गलत है, मिस्टेक है, क्योंकि ए ओ बी अगर पूछता तो 180 हो जाता, क्योंकि ऐसा दिया है, ए ओ एफ लिखा है, यहां पर सुधार लीजिएगा इसको, ए ओ एफ का मान निकालना है अपने को। कौन सा एंगल का मान निकालना है अपने को, निकालना है ये ए है और ये ओ है और यहां से एफ, ये वाला एंगल का मान निकालना है, ठीक है। मतलब ये वाला ए एफ है, ये ए है और ये ओ है ना, ये ओ एफ जो ब्लू का है उसमें निकालना है मान। अब देखिए यहां पर ये एक्स है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण जाए, ठीक है। ये देखिए यहां पर अगर ऐसा जाए हम लोग पूरा, ठीक है, कौन सा वाला, इस एंगल को ले लें, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। तो यहां तीनों मिला के मेरा ये आ जाना चाहिए, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये 54 अंश दिया है। अगर देखिए अच्छा से इसको समझने का प्रयास करें, ये ऐसा दिया हुआ है और ये दिया है इस तरीके से, ये दिया है इस तरीके से। अब यहां पर आपको दे रखा है ये वाला एंगल का मान 54 अंश दे रखा है, तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार क्या होगा, आप देखेंगे ये 2 है, ये वाला रेखा देख रहे हैं। अब इसका मान ऑटोमेटिक ये 54 है, तो ये भी 54 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। कारण क्या है इसमें, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, देख रहे हैं दो रेखा के बीच इधर आमने सामने मिल गया, वो हो गया मेरा कितना, 54। अब ये वाला रेखा एक और देख रहे हैं आप, दूसरा आप देख रहे हैं, वो आपका ये वाला होगा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, इसका 98 दिया है, तो ये भी 98 हो जाएगा। क्या मेरे से इससे कुछ काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो मेरे को अब क्या चाहिए, अब देख रहा हूं मैं एक एंगल को इसको निकाल रहा हूं, ये वाला एंगल ऐसे निकाला, ठीक है, और ये वाला एंगल मतलब इसको मैंने ये बीच में माना, ठीक है। दूसरा एंगल यहां से गया है, ये 98 का गया है, ठीक है, ये 98 वाला, ठीक है। तीसरा एंगल ये वाला है जिसका नहीं दिया है, और चौथा एंगल जो है ये 54। थोड़ा सा करने में वो, इसको खींचने में थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन आप उसको समझना है ना। ये वाला जो है इस तरीके से दे दिया है, ये एंगल को निकाला हूं मैं, ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल को पूरा निकाला हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। जब ये 54 है, ये 98 है और ये स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है, 3 खींचा हुआ है, कितना खींचा है, 3 खींचा हुआ है भाई, 3, ठीक है, 3 खींचा हुआ है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से खींचा रहेगा, तो तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है, 180। मैंने इसको x मान लिया, ठीक है, एक 54 है, दूसरा x है और तीसरा 98 है, और तीनों का मिला के 180 होना चाहिए मेरा, होना चाहिए ना। आसन कोण जो भी ये बोल रहे हैं, आसन कोण की मदद से, या तो फिर क्या बोलेंगे उसको, तीनों रेखा जो भी है संपूरक कोण की मदद से, ठीक है। तो ये 54 और 98 x है, x प्लस है 54 और 98 को जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2 हासिल का 1 और 9 और 5 14 1 15, 152 अंश। तो 152 अंश यहाँ आ गया मेरा, बराबर 180, ठीक है। x का मान निकालूंगा, 152 उधर चला जाएगा, गलत तो नहीं किया हूं ना, ठीक है। तो यहां से x का मान निकालूंगा, तो 180 माइनस 120 152, 180 में 152 में माइनस करूं तो ये हो गया 8 और ये हो गया 7 में 5 गया 2, तो x का मान मेरा आ गया 28। ये कौन सा x है, ये वाला 28,
तो तीनों को मेरे को अब मिल गया, तीनों को मिल गया। क्या बोला था मेरे को? ओ, ये वाला ओ है, मेरे को ये बोला गया है यहां से निकालने के लिए, ये ए है, ये है ओ है, और ये है मेरा एफ। तीनों का एंगल का मान पूछा गया है, ठीक है। ये तीनों है ना, इस तरीके से आपका, इस तरीके से ऐसा है ना, तो ये एफ है, ये है ए है, और ये है ओ, ठीक है। अब तीनों का मान मेरे को अलग अलग मिल गया है। इसका मान मेरे को कितना मिल गया है? ये वाला का मान 28 अंश मिल गया है, और ये वाला का 54। दोनों को पूछा गया, दोनों को कंबाइन रूप से पूछा गया है, ठीक है। ए ओ एफ ऐसा कहलाएगा ये वाला। तो 54 और 28 मेरे को जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 8 4 12 के 2 और 5 2 7 1 8। 82 अंश मेरा राइट आंसर होगा। 82 अंश, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसको समझना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा बड़ा रखा गया है। आप इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। क्या पूछा गया है, किसके वजह से ही हुआ? 54 अंश, ठीक है। ये मेरा 54 अंश था, तो सामने वाला 54 अंश हो गया, ठीक है। ये 98 है, तो ये भी 98 हो गया। अब इसको मेरे को मिला के यहां से निकाल दिया मैंने, 28 आया, तो 28 इसका आया। ए वो या पूछा गया था, तो ये दोनों को मिला के मेरा 82 आ गया। बस यही था आंसर, ठीक है। तो एक बार देखिएगा, फिर से देखिएगा कैसे निकाले, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 29 नंबर में हम, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसके आगे और क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग आगे करेंगे। और क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और है ना। 29 के बाद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, तो 29 30 के बाद हम इसको एक वीडियो में और लेके आएंगे और आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।